हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं उपग्रहों की गति तथा पलायन वेग के थ्योरी वाले भाग को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, उपग्रहों का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल के बारे में हमें यहाँ पर बताना बच्चों। तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं। माना बच्चे मेरे पास एक ग्रह है, समझिएगा इसको खासकर ध्यान से। देखिए बच्चों, मेरे पास कोई ये पिंड है जिसका नाम पृथ्वी मान लिया। मान लीजिए ये पृथ्वी दो हमारा पिंड है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब इस पूरे का द्रव्यमान हमने मान लिया एम ई। क्या मान लिया? एम ई। यहाँ पर कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। अब ये क्या है? गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है? वी नॉट वेग। इसी को हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। अब ये इसके चारों ओर राउंड करेगा। इसकी दूरी कितनी है बेटा? अब देखिए, ये इतनी दूरी होगी आर ई, ठीक है, और बाकी ये हाइट होगी। क्या होगी? हाइट होगी। बाकी क्या होगी? इतना हाइट होगा। अब इतनी होगी आर ई, ठीक है। अच्छा, आर ई होगी अगर ये, तो आप ये बता सकते हैं टोटल दूरी को हम मान ले रहे हैं आर। टोटल दूरी को क्या मान ले रहे हैं हम? आर, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब ये बताइए, अगर यहाँ पर डायग्राम में देखें, जो आर है इनके इनके योग के बराबर हो रहा, तो इस कंडीशन में जो मेरा आर है वो किसके बराबर होगा? आर ई प्लस एच के तो बराबर होगा। ज़रूरत पड़ने पर इनको हम बराबर लेंगे, ठीक है। आइए हम ज़रा सवालों को हल करते हैं। कैसे हल होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अभिकेंद्र बल लगाएंगे। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? जो एम द्रव्यमान का जो पिंड है, एम द्रव्यमान स्मॉल वाले पिंड, वैसे हम निकाल के आ रहे हैं बेटा इसमें इसमें हम निकाल रहे हैं कक्षीय वेग। उपग्रह का क्या निकाल रहे हैं? कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग, ठीक है, जिसे हम लोग वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन कोई पूछे तो कैसे लिखेंगे बेटा? उपग्रह का कक्षीय वेग, कोई उपग्रह पृथ्वी ग्रह है, कोई भी पिंड पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से गति करता है उसी वेग को हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है ये निकालना है। माना एम द्रव्यमान पिंड का अभिकेंद्र बल। कौन सा बल बेटा? अभिकेंद्र बल। देखिए, अभिकेंद्र बल की बात करें तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है एफ बराबर एम आर एम वी स्क्वायर बटे आर। वी नॉट है बटे आर, आर जो है टोटल दूरी होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद बेटा हम लगाएंगे एम तथा एम ई के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये कौन सा बल होता है आपको पता ही होगा। एफ बराबर जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर होता है। इसको समीकरण क्या मान लें? देखिए, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए, लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड बराबर हो जाएगा। इनको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 2 का लेफ्ट हैंड सेम है तो इनको बराबर करेंगे। एम, देखिए बच्चों, जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर बटे आर बराबर में जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर आएगा। तो आप एम से एम काट सकते हैं, स्मॉल आर से स्मॉल आर भी काट सकते हैं। अगर वी नॉट स्क्वायर का मान निकालोगे तो क्या आएगा? जी एम ई बटे आर, ये आएगा बच्चों। अगर आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो वी नॉट जो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा इधर, जी एम ई बटे आर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पर आर का मान रख दो बेटा। आर का मान क्या था? आर का मान था आर ई प्लस एच। मान रखिए, वी नॉट बराबर आएगा रूट में जी एम ई बटे
प्लस एच ये आएगा। इसके बाद हम नियम यहाँ लगाने वाले हैं, क्या, जी और देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, ठीक है बेटा, संबंध लगाने वाले हैं। क्या है इसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं बेटा, ये होता है जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। ये होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। अगर जी का मान निकालें यहाँ से, जी बराबर ये इधर जाएगा तो GRE² होगा। ये मान पुट कर दो, रख दो इसमें। आइए रखते हैं बेटा, इसमें रखते हैं V0 बराबर क्या हो जाएगा जब ये मान यहाँ रखेंगे रोड में। जी का मान क्या है, GRE² प्लस एच ये आएगा बच्चों। अब यहाँ पर चाहे तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो V0 क्या आ जाएगा बेटा, R² अगर हम बाहर कर लें तो आएगा रूट में G/RE प्लस एच। तो देखिए बेटा एक ये फार्मूला हो जाएगा कच्ची वेग का, ठीक है। इसके बाद मान लें नगण्य, क्या आर की तुलना में ऊंचाई नगण्य मान लें ये बहुत ही कम है, आर बहुत बड़ा है, ऊंचाई की तुलना में आर क्या है, नगण्य हो जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेटा एच को हम मान लेंगे 0। जब 0 मान लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 0, तो फिर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर जब ये 0 रख देंगे इसमें, या तो इसमें रख लो 0, तो क्या आ जाएगा, V0 बराबर आर ई अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा फिर से, GRE² बटे में क्या RE प्लस 0 आएगा, तो 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा GRE² बटे RE। तो RE से RE कट जाएगा, तो V0 बराबर आएगा रूट में GRE ये आ जाएगा। ये जो है ये क्या है, कच्ची वेग है। क्या बच्चों, कक्षीय वेग, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें, इसके बाद हम सवालों को नोट कर लो। आइए बच्चों थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है कच्ची वेग, ठीक है। कैसे हल करेंगे, V0 बराबर रूट में जी का मान कितना होता है, अप्रॉक्सी लगभग 9.8 होता है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, देखिए भैया जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो होता है मान होता है जी का मान, और पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो भी आप याद कर सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या होती है RE बराबर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है, ठीक है। अगर हम ये मान रखते हैं यहाँ पर RE का मान, तो क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे उसका तरीका है, देखिए पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं 49 × 2, भाई 49 दूनी 98 होता है, इसको 64 रहने देंगे, ये 100 है। अब इनको 10⁶ रहने दो। अब देखिए इसका 7 आएगा वर्गमूल, और 2 का वर्गमूल 1.414 इंटू 64 का 8 बटे 100 का 10 इंटू पावर आधा हो जाएगा, आधा हो गया बाहर। अब इन तीनों का गुणा करने जा रहे हैं हम। अब देखिए बच्चों जब इनका हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 79.184 बटे 10 और गुणे 10⁻3 किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा ना। अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में बताएं तो कैसे बताएंगे, देख लीजिए। आप चाहे तो भाग दो, 10 का इसमें भाग दोगे तो 7.9184 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई इसको हमने किलो में बदल दिया, क्या किलो के की वैल्यू होती है कि नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहे 8 भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, लगभग कितना लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये मान हो सकता है किसका, V0 का अप्रॉक्सी, याद रखना। बाकी ये ऊंचाई पर डिपेंड करता है, अगर ऊंचाई चेंज हो जाएगी तो फिर इसका मान फिक्स ही रहेगा। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। आइए अगली हेडिंग हमारा क्या, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल। ये है बेटा हेडिंग,
ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखा जाए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए बेटा इसका जो सूत्र होता है उसको देखो आप। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर जो फार्मूला होता है, देखिए वृत्त की या उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की परिधि, उपग्रह की परिधि लिख लो, उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की परिधि बटे कक्षीय वेग, किसका, उपग्रह का कक्षीय वेग। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए परिधि होती है 2πr, कक्षीय वेग होता है v0। अभी देखिए v0 का हमने एक फार्मूला प्रूव कराया था आपको रूट में, GRE² बटे RE प्लस एच, ये वाला मान अब आपको बताया गया था। R का मान होता है RE प्लस एच, ये मान होता है R का। ये दोनों मान यहाँ रखेंगे हम, ठीक है। आइए रखते हैं, रख के इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2πr की जगह क्या लिख सकते हैं हम, RE प्लस एच बटे v0 का मान क्या है, रूट में GRE², यही तो है। देखो बच्चों GRE² हो गया, उसके बाद बटे में क्या है RE प्लस एच। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो t बराबर क्या आएगा ये समझिए, 2πRE प्लस एच। अब ये ऊपर चला जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा RE प्लस एच बटे GRE², यही तो होगा। अगर ये अंदर जाता तो क्यूब हो जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पर, t बराबर 2π, ठीक है। देखिए बच्चों अगर ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, अब एक ये देखिए अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा RE प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक RE प्लस एच पहले से जो था रूट में बटे GRE², तो t बराबर क्या आ जाएगा 2π रूट में हो जाएगा RE प्लस एच का होल क्यूब बटे GRE², यही तो होगा। अब देखिए अब आप चाहे इसमें जी और जी में संबंध लगा दीजिए, ठीक है, एच को नगण्य मानकर। बच्चों ये फार्मूला है। इसके बाद अगर हम यहाँ वो बना मान लें कि जो त्रिज्या है वो काफ़ी बड़ी है ऊंचाई की तुलना में, तो एच मेरा लगभग 0 हो जाएगा। रखोगे 0 तो 0 छोड़ दो, मतलब एच को छोड़ दो, तो रूट में क्या आएगा RE³ बटे GRE²। अब काट देंगे बेटा, ये पूरा इस क्यूब से कट जाएगा, केवल RE बचेगा। t बराबर 2π, अब रूट में क्या बचेगा RE बटे G, तब ये फार्मूला हमारा होगा, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद हम इसको हल करके यहाँ मान भी निकाल सकते हैं। आइए बच्चों ज़रा हल करके देखते हैं क्या मान आएगा अब, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा मान हमें पता है। t बराबर 2, पाई का मान क्या होता है बच्चों 3.14। चलिए बच्चों पाई का मान 5/7 रख देते हैं, ठीक है, 5/7। और रूट में RE का मान 6.4 इंटू 10⁻⁻6 बटे G का मान 9.8, यही तो आएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो लगभग ये 500 बता दे रहे हैं वैसे ही, जब इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सी, न्यूमेरिकल नहीं केवल ऐसे बता रहे हैं, 500 या 5075 सेकंड प्राप्त होगा। इसमें लगभग 84 मिनट होता है, 84 मिनट, ठीक है, अभी लगभग। अब ये समझिए जो कोई अगर मान लो पृथ्वी के जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो वो एक चक्कर कितने देर में पूरा करेगा 84 मिनट में, ठीक है। लेकिन ये क्या है नगण्य ऊंचाई पे है, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स। बच्चों इसमें हमें क्या करना, आइए संपूर्ण ऊर्जा के बारे में पहले जानते हैं। तो आइए बच्चों हेडिंग डाल रहे हैं हम, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा
अब क्या है, आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा पहले हम लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी उपग्रह के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है? उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल ई से प्रकट करते हैं। वैसे बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है E बराबर K+U। अब यहाँ पर K क्या होता है? गतिज ऊर्जा। क्या होता है बेटा? गतिज ऊर्जा। और U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आइए इनका मान रखते हैं। देखिए, वैसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा जो है K बराबर, इसका फार्मूला होगा 1/2 mv²। तो V जो है V0 होगा। और जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका फार्मूला होता है U बराबर 1/2, नहीं, हाँ 1/2 होता है, माइनस में होता है इसमें 1/2 नहीं, 1/RE या GMEM/RE ये होता है। तो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? बराबर में -GME/RE। ठीक है, ये माइनस है, बाकी बराबर है। बटे में क्या है? RE -GMEM/RE। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। आइए इनको रखते हैं समीकरण 1 में। कहाँ पर? समीकरण 1 में K और U का मान रखने पर, रखो बच्चों। E बराबर K का मान क्या है? 1/2 mv0² प्लस इसका मान -GMEM/RE ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको ये हमने उतार ली, ये प्लस माइनस हो गया, ये GMEM/RE। देखिए, V0 का एक फार्मूला ये भी होता है कि रूट में GME/RE ये भी होता है फार्मूला, याद रखना है V का। ये मान यहाँ रखो, तो E बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 m बड़ा स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा भाई। V² का मान क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा, GME/RE। और GME को क्या स्मॉल r² भी लिख सकते हैं, इसी को GME को r² भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी क्या है? V² का मान क्या है बेटा? यहाँ रखने जा रहे हैं हम GME/R, और माइनस का क्या है? GMEM/RE। आइए बच्चों, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, नीचे से हम ये 2 आ जाएगा, इधर गुणा होगा 2 का। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2RE, इसका इसमें भाग देंगे 1 आएगा, तो GMEM माइनस इसका R का भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का इधर गुणा होगा 2GMEM। बच्चों, इसको घटा दो आप। जब इसको आप घटाओगे तो माइनस का GMEM/2RE। इसको अच्छा लगने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा लगने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, GMEM/RE। तो बच्चों, ये जो है हमारा क्या है? ये हमारा क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, हम आपको एक बात बता दें,
जो यहाँ पर है उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा क्या ऋणात्मक है? संपूर्ण ऊर्जा जो है वो क्या है? ऋणात्मक है। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अनंत पर ई जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या है? अनंत पर ई 0 होता है। ठीक है। और गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों ऋणात्मक होने के कारण भैया दोनों अनंत पर क्या होगी? शून्य होती हैं। ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों, इसके बाद हम बंधन ऊर्जा देखेंगे। चलते बंधन ऊर्जा। चलिए बेटा, बाइंडिंग एनर्जी से बोलते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन को लिखते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे लिखेंगे कि पृथ्वी के परितः, समझिएगा, पृथ्वी के परितः, ठीक है, पृथ्वी के परितः परिक्रमण, ठीक है, पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते, ठीक है, परिक्रमण करते किसी पिंड को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन मतलब गायब होना, पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की, क्या कहते हैं बेटा? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देखिए बेटा, पृथ्वी के पास, समीप मतलब पास। अब देखिए पृथ्वी के पास ही परिक्रमण करते, पिंड को करते उपग्रह मान लो या पिंड मान लो, उपग्रह ब्रैकेट में पिंड भी लिख सकते हो आप। पिंड की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है कि संपूर्ण ऊर्जा जो है क्या है? ऊर्जा ई बराबर -1/2 जी MEM बटे RE है, होती है अगर होती है, समझना। अतः पलायन करने के लिए, पलायन करने के लिए अगर प्लस की 1/2 जी MEM बटे RE, समझना, ऊर्जा देनी होगी जिससे कुल ऊर्जा, जिससे संपूर्ण ऊर्जा, इसका क्या हो जाए? संपूर्ण ऊर्जा शून्य हो जाए। क्या हो जाए? 0 मतलब शून्य हो जाए। अगर शून्य हो जाएगी तब बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तब बंधन ऊर्जा, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस का 1/2 जी MEM बटे RE। ठीक है बेटा, ये होता है। अब इसमें जी और जी इसमें संबंध अगर लगा दें,
GME को लिख सकते हैं GRE² लिख सकते हैं कि नहीं। यह संबंध होता है G और कैपिटल G में संबंध होता है में, ये संबंध का फार्मूला है याद। ये अगर ये मान रख दें हम तो ये हो जाएगा GRE² M/RE। तो एक RE से RE कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2 GMRE। तो बंधन ऊर्जा का ये भी फार्मूला यूज होता है, ये भी यूज होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बंधन ऊर्जा का चाहे आप फार्मूला ये यूज कर लो, चाहे इसकी जगह पर आप ये लिख लो। ठीक है, ये हमने बता दिया कैसे आया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग क्या है बच्चों? आइए सबसे पहले हम पलायन ऊर्जा की जानते हैं परिभाषा। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी पिंड को ठीक है, पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय क्षेत्र को, ठीक है बच्चों, इसको कार को लिख दो, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटता, नहीं लौटता। तो ऐसे ऊर्जा को, तो उस ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। पलायन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात समझो। देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और तथा पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटता, तो ऐसे ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि U जो होता है -GME/RE होता है। तो बेटा पलायन ऊर्जा क्या होगा? पलायन ऊर्जा का फार्मूला होगा यही, बस प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इतना देंगे इसको तभी तो U 0 होगा। जब 0 होगा तभी तो पृथ्वी से पलायन होगा, तो इसका मान होगा +GMEM/RE। तो ये बच्चों पलायन किसका परिभाषा है? ये पलायन। आइए बेटा हम कच्ची वेग की या उसकी पलायन वेग की परिभाषा भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, पलायन वेग की परिभाषा क्या होती है? VE। आइए इसमें परिभाषा लिखते हैं। यही पूरी परिभाषा होगी, बस ऊर्जा की जगह वेग करना है। ठीक है बेटा, इसकी जगह क्या क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने यहाँ वेग कर देना, पूरी परिभाषा हो जाएगी। कैसे? वह न्यूनतम वेग, देखिए यहाँ वेग कर दिया, जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने
फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए बच्चों? पार कर जाए। पार पूरा वही है, पार कर जाता है, पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटता तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसे वी से प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए इसकी प्रूविंग को हम लोग देखते हैं। पलायन वेग का सूत्र। आइए देखते हैं सूत्र कैसे निगमन करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया है, आपको पलायन जो ऊर्जा है वो गति ऊर्जा के अगर बराबर हो जाए, गतिज ऊर्जा, देखिए दोनों ऊर्जाएं बराबर होती हैं, ऊर्जा के इक्वल लिख सकते हो। पलायन ऊर्जा फार्मूला भी बताया था, प्लस 1/2। 1/2 नहीं था बेटा, 1/2 नहीं था, क्या था? प्लस, इसको काट दो, प्लस G/m/RE था। और गति ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mVE² होगा। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2GME/RE बराबर VE² होगा। ठीक है, अब इसका मतलब VE² की वैल्यू अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो क्या आ जाएगा? 2GME/RE। अब हम यहाँ लगाएंगे जी और जी में संबंध, क्या लगा देंगे बच्चों? आइए लगाते हैं, जी और जी में संबंध। क्या होता है इसका संबंध? ये होता है GME/m बराबर क्या होता है? GRE²। ये होता है, ये मान में यहाँ रखेंगे तो फिर क्या आएगा आगे, आइए देखते हैं। मान लो मान हम इसमें रखने जा रहे हैं, तो VE बराबर क्या आएगा? रूट में 2GME को क्या कह सकते हैं? स्मॉल GRE² बटे में क्या है? RE। तो ये RE से ये स्क्वायर वाला जो है कट जाएगा, तो VE बराबर आ जाएगा 2GRE, ये आ जाएगा। ये क्या है? पलायन वेग। ठीक है बेटा, फार्मूला क्या है? 2GRE ये है, इसको पलायन वेग कहते हैं। जी क्या है? गुरुत्वीय, क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूमेरिकल में काम आएगा। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। क्या है बेटा? पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसकी वैल्यू होती है 6.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओ क्या रेडियस है ना, मीटर में होगा। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए और वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। आगे कुछ हम और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कच्ची वेग और प्लान वेग में संबंध, मतलब V0 और VE में संबंध, इसका हम प्रूविंग देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लिखना पड़ेगा। किसका? पहले आइए हम लिखते हैं किसका फार्मूला? पलायन वेग का। पलायन वेग, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? V0 बराबर, बेटा पलायन वेग क्या होता है? VE होता है ना, VE बराबर होगा रूट में 2GRE
GRE, इसको समीकरण 1 मानोगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, VO बराबर रूट में GRE होता है, समीकरण 2। अब एक काम करो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो तो आएगा VE बटे VO। अब रूट में आएगा G2GRE बटे GRE। तो बेटा अब देखिए रूट कंबाइंड अगर हम कर लें तो क्या होगा, VE बटे V0। ठीक है, और रूट 2 अलग कर ले रहे हैं, अब बचेगा क्या, रूट GRE बटे ये रूट 2 अलग हो गया और रूट नीचे क्या है GRE। तो बेटा ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास बचा VE बटे V0 बटे रूट 2। अब इसको रूट V0 को उधर भेज देंगे तो आएगा VE बराबर रूट 2 V0। तो ये आ जाएगा एक ऐसा फार्मूला जिसमें दोनों का संबंध है। ये क्या है बेटा, इसे बोलेंगे पलायन वेग। ये क्या है, पलायन वेग। अब ये क्या है, कक्षीय वेग। तो बच्चों इस फॉर्मूले में दोनों हैं, कक्षीय वेग। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो और इसके भाग की वीडियो क्वेश्चनों की वीडियो में अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।